हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 19 एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे। 20th एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में दो खास एग्जांपल डिस्कस करेंगे। 21st वाला स्पेशली 3 सिंगुलर पॉइंट्स वाला एग्जांपल है, तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। ये कह रहा है कि हमें इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, जहां पर सी कर्व है mod z इज इक्वल टू 1। mod z इज इक्वल टू 1 का मतलब है एक सर्किल है, 0 0 सेंटर है, 1 रेडियस है, और यहां से सिंगुलर पॉइंट्स हमें पता चल जाएंगे और हमें पॉइंट्स प्लॉट करके अंदाजा लगेगा कि कितने सिंगुलर पॉइंट्स हमारे सी कर्व के अंदर आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहां से सिंगुलर पॉइंट्स देखें कितने बन रहे हैं। z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के फैक्टर कर लो, z प्लस आयोटा, z माइनस आयोटा। फैक्टर नहीं करना चाहते तो 1 को उधर ले जाओ, स्क्वायर रूट लगा दो, तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। z प्लस आयोटा को 0 के इक्वल करोगे, माइनस आयोटा आ जाएगा। इसको जब 0 के इक्वल करोगे, प्लस का आयोटा आ जाएगा। दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सिस्टमेटिक अगर लिख लें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 आयोटा। आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 1 पॉइंट, और ये है 0 प्लस 1 आयोटा, जिसको आप लिख सकते हो 0,1 पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट्स आ गए हैं। अब प्लॉट करें इन दोनों पॉइंट्स को। उससे पहले वो सी कर्व बना लेते हैं हम लोग। सी कर्व बनाएंगे आप। mod z इज इक्वल टू 1 मतलब यूनिट रेडियस का सर्किल है, यूनिट रेडियस का सर्किल है, तो ये हो गया 1 रेडियस का सर्किल। ये सेंटर में 0 है, ये x ये y। जरा इन पॉइंट्स को प्लॉट करें। 0, माइनस 1 पॉइंट, 0, माइनस 1 पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट है 0, माइनस 1, और 0,1 पॉइंट आप प्लॉट करेंगे तो ये रहा वो पॉइंट 0,1 पॉइंट। आप देखेंगे दोनों पॉइंट्स हमारे कर्व के अंदर तो नहीं लेकिन ऊपर आ रहे हैं। एक ही बात है, अंदर आए या ऊपर आए सेम सिचुएशन है। तो हमारे सी कर्व में दो सिंगुलर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, तो दो सिंगुलर पॉइंट्स के केस में क्या करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन। डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिंगल फैक्टर से रिलेटेड फॉर्मूला है, यहां पर क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं है। एक सिंगुलर पॉइंट को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है, तो इसके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से आगे सॉल्व कर लेंगे। कैसे करना है देखिए। पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से होगा इसका। पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली टर्म से कोई मतलब नहीं है हमें केवल नीचे वाली टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। मतलब हमें z स्क्वायर प्लस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन करना है बस। ऊपर वाले को तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे करें जरा देखें। 1 अपॉन z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा, इसके दो फैक्टर्स हैं, वो अभी देखा हमने। इसी को बस ऐसे लिखा है, इन दोनों को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन के उस रूल पे जाने की जरूरत नहीं है कि a अपॉन z प्लस आयोटा, b अपॉन z माइनस आयोटा लिख रहे हैं और इतना लंबा सा कर रहे हैं हम। डायरेक्ट करने के हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं जिनमें हम लोगों ने डायरेक्ट किए हैं, तो आप उन मेथड्स पे जाएं, डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं z प्लस आयोटा, और एक बार इसको लिखो है z माइनस आयोटा, और चेक करें कि सेट हो पा रहा है कि नहीं हमारा पैटर्न, है ना। देखते हैं जरा। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा z माइनस आयोटा, और ये इधर माइनस में आएगा z प्लस आयोटा। देखिए डिवाइड वाला तो फिक्स ही है, डिवाइड वाला तो आएगा ही डिवाइड में। एलसीएम के ऊपर वाली टर्म ही केवल मैं सॉल्व कर रहा हूं रफली, ये काम रफली चल रहा है एकदम। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये बनता है, देखो z तो कट गया, माइनस का 2 आयोटा बच रहा है। कांस्टेंट अगर बच रहा है ना तो कोई टेंशन नहीं है, कांस्टेंट को तो इधर डिवाइड में भी ले सकते हैं अपन। ये 1/2 आयोटा ले लिया और काम सेट हो गया, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। सिंपल 1/2 आयोटा किया है और कुछ नहीं किया। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 2 आयोटा बचेगा, वो इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, आराम से आ गया काम। अब इसको इसमें कैसे अप्लाई करना है। अब एक तरीके से ये समझिए कि पूरी लाइन में, मतलब ये इक्वल टू ये है, इस पूरी लाइन में z स्क्वायर माइनस 1 और लगा रहे हैं अपन ऊपर, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 1 dz। ये आएगा 1/2 आयोटा, तो बाहर ही रहने दो आप, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन में। इन दोनों 1 की जगह आप लगा दो z स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि पूरी लाइन में लगा रहे हैं हम। तो ये z प्लस आयोटा हो गया, और माइनस में z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z प्लस आयोटा यहां पर हो गया, और ये dz हो गया। आप दोनों को सेपरेट कर लें तो फाइनल आंसर निकालने में काफी हेल्प मिल जाएगी। ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z प्लस आयोटा dz, और ये इसको बाहर ही रख रहे हैं ना, माइनस में
जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा डी जेड। अब इन दोनों को हम अलग से सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे यहां पर इस फॉर्मूले का यूज लेकर के। अब सिंगल फैक्टर हमारे पास में है तो कोई टेंशन नहीं है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट वाला करेंगे सॉल्व। फर्स्ट वाला सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ जेड अपॉन ये जेड प्लस आयोटा। जेड प्लस आयोटा का मतलब है कि इस फॉर्मूले में हमने ए की जगह क्या रखा है, देखिए जेड प्लस आयोटा कहां मिल रहा था हमें, जेड प्लस आयोटा यहां से, इससे हमें ए पॉइंट ये मिला, यही ए पॉइंट होता है, जो सिंगुलर पॉइंट है वही ए पॉइंट है। तो फर्स्ट वाले के लिए ए पॉइंट माइनस आयोटा है, तो एक बार ए की जगह माइनस आयोटा रखें तो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस अपने आप ही है, और ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए मींस माइनस आयोटा। इसकी वैल्यू अभी निकालते हैं, पहले सेकंड वाला देख लें हम लोग। सेकंड वाला है एफ ऑफ जेड अपॉन जेड प्लस आयोटा। मैंने यहां गलती से प्लस लिख दिया है, माइनस है दोनों जगह ही, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें। ठीक है, अब जेड माइनस आयोटा में ये आएगा, जेड माइनस आयोटा में आप सिंगुलर पॉइंट आयोटा लिख दें तो ए की वैल्यू फिलहाल आयोटा लिखी जाएगी, जो कि बनेगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ आयोटा। अब यहां पर एफ ऑफ माइनस आयोटा और एफ ऑफ आयोटा कैसे निकाले, एफ ऑफ जेड की मदद से। एफ ऑफ जेड है ये, दोनों जगह सेम है तो सेम है तो मैं एक साथ ही कर देता हूं। एफ ऑफ जेड है हमारा जेड स्क्वायर माइनस 1, और एफ ऑफ माइनस आयोटा जब आप निकालोगे तो आएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो आयोटा स्क्वायर ही हो गया, माइनस का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, तो माइनस वन अल्टीमेटली माइनस 2 आया। सेम एफ ऑफ प्लस आयोटा भी निकालोगे तो भी आयोटा स्क्वायर माइनस 1, अगेन माइनस वन माइनस 2 ही आया, दोनों की वैल्यू माइनस 2 ही आ रही है, दोनों की वैल्यू माइनस 2 है, तो यहां रख दीजिए 2 पाई आयोटा माइनस 2 माइनस का 4 पाई आयोटा। सेम यहां पर 2 पाई आयोटा माइनस 2 अगेन माइनस 4 पाई आयोटा, दोनों वैल्यूज को वहां रख दीजिए। वहां रखेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, वहां रखेंगे तो 1/2 आयोटा तो है ही, इसकी वैल्यू माइनस का 4 पाई आयोटा, बीच में माइनस साइन, और इसकी वैल्यू माइनस का 4 पाई आयोटा, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए आप, 4 पाई आयोटा से 4 पाई आयोटा कैंसिल, और आंसर आ जाएगा इसका फाइनल 0। तो ये कैंसिल आउट होने के कारण 0 आया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पॉइंट्स कर्व के बाहर थे इसलिए कॉची इंटीग्रल थ्योरम लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल अंदर पॉइंट्स से दोनों की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो आंसर 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, वो काफी ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स अपन ने किए हैं उसमें से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है cos हाइपरबोलिक पाई z अपॉन z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 dz वेयर c इज मॉड z इज इक्वल टू 1। सी कर्व हमारा अगेन सर्किल है, 0 0 सेंटर और 1 रेडियस वाला। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, पहली बात तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos हाइपरबोलिक x का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं। cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, cos हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रख लें। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालें, उसके बाद इस कर्व को प्लॉट करें और चेक करें कि सिंगुलर पॉइंट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं या कहां आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट से। तो z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z इसके फैक्टर कर लो, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही फैक्टर किए इसके, z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा फैक्टर आए थे इसके, इक्वल में 0। पहले वाले को 0 के इक्वल करोगे 0 आएगा, दूसरे वाले को 0 के इक्वल करोगे माइनस आयोटा, तीसरे वाले को 0 के इक्वल करोगे प्लस आयोटा आ जाएगा। 3 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, एक बार चेक करते हैं थोड़ा सा इसको क्लियरली लिख के। तो ये पॉइंट है 0,0 पॉइंट। अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये 0 माइनस 1 आयोटा है, जिसको आप लिख सकते हैं 0, माइनस 1। और तीसरा जो पॉइंट है वो बनेगा 0 प्लस 1 आयोटा, जिसको आप लिख सकते हैं 0,1। ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहले उस कर्व को बना लें, सी कर्व को, बहुत आसान है सी कर्व, सिंपल यूनिट रेडियस का सर्किल है। तो ये हो गया हमारा यूनिट रेडियस का सर्किल, ये x और ये y। ठीक है, यहां पर सब जगह 1 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -1 है। अब देखिए जरा 0,0 पॉइंट सबसे आसान पॉइंट है, यहां पर बनेगा 0,0 पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जो कि हमारे कर्व के अंदर आ रहा है।
दूसरा 0,-1 पॉइंट यहां पर बनेगा, 0,-1 पॉइंट, और तीसरा 0,1 पॉइंट ये यहां पर आएगा 0,1 पॉइंट। तीनों पॉइंट्स हमारे कर्व के अंदर ही आ रहे हैं या फिर ऊपर आ रहे हैं, दोनों ही एक ही बातें हैं। अगर कर्व के अंदर और ऊपर आ रहे हैं इसका मतलब 3 सिंगुलर पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अभी तक हमने 2 सिंगुलर पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस किए थे, अभी 3 सिंगुलर पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहेगा, आपको सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इस क्वेश्चन में सिवाय पार्शियल फ्रैक्शन के। तो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करना है, हमें सिर्फ इस चीज का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हमें करना है 1/z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि एक्चुअल में है 1/z इंटू जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा। सिंगल सिंगल में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारे सिंगल ही काम आने वाला है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। फॉर्मूला ही हमारा सिंगुलर पॉइंट के लिए है, तो सिंगल में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको आप आगे सॉल्व करें। 3 वालों को डायरेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में कर रहे थे, वो तो क्या है 2 सिंगुलर पॉइंट से 2 फैक्टर्स थे, उनको हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट हम लोग कर पा रहे थे। इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉपर किस तरीके से, ये a/z प्लस b/z प्लस आयोटा और ये c/z माइनस आयोटा से, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको ए बी सी निकालना है हमें पार्शियल फ्रैक्शन करके। अब देखिए आगे क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने 12th क्लास में सीखा है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूं। यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा z प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा इंटू ए, प्लस में z इंटू जेड माइनस आयोटा इंटू में b और z इंटू जेड प्लस आयोटा इंटू में c। यहां पर 1 रह जाएगा। अगर इसको या तो उधर एलसीएम से काट लो या फिर इसको उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, एक ही बात है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें से एबीसी निकालना है। निकालने के लिए हम लोग कुछ वैल्यूज रखते हैं अपने अकॉर्डिंग z की। तो एक बार z इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं इससे, एक बार यहां से हमें z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पॉइंट का हिंट मिल रहा है, एक यहां से हमें z इज इक्वल टू प्लस आयोटा पॉइंट रखने का हिंट मिल रहा है। तो वो तीनों पॉइंट्स अगर हम रखें तो z इज इक्वल टू 0 रखते हैं पूरी लाइन में, तो 1 तो इस तरफ है, इक्वल में 0 रखने पर यहां बनेगा आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर होता है +1, तो 1 इंटू ए आ जाएगा। यहां 0 रखने के कारण 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा खत्म, 0 रखने के कारण सारा खत्म, तो ए की वैल्यू 1, माइनस आयोटा रखो। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो माइनस आयोटा यहां रखेंगे, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल आउट 0, ये पूरा खत्म। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल आउट 0, खत्म। बचेगा सिर्फ ये, क्या बचेगा, माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू में ये b यहां पर है, b यहां पर है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और ये b आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -2 हो गया जो कि डिवाइड में जाएगा, तो यहां से b आपके पास आ जाएगा -12, ठीक है। b आ गया। c निकालने के लिए ये रहा पॉइंट, आयोटा रख दो यहां पर, तो 1 इज इक्वल टू, यहां आयोटा रखोगे आप तो आयोटा माइनस आयोटा 0 के कारण सारा खत्म, आयोटा माइनस आयोटा 0 के कारण सारा खत्म, आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा इंटू सी, तो 1 इज इक्वल टू आयोटा इंटू 2 आयोटा और ये सी, आयोटा स्क्वायर -1 अगेन -2, तो सी की वैल्यू अगेन बी की तरह -12 आ गई, ठीक है। तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं, तीनों वैल्यूज अगर आप यहां पर रखते हैं तो ये फाइनली बनेगा पार्शियल फ्रैक्शन। ए की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1/z, बी की वैल्यू -12 तो -12 और ये z प्लस आयोटा साथ में है इसके, अगेन इधर भी -12 और ये z माइनस आयोटा साथ में है इसके। ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है। अब इसको पूरी लाइन को एक तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस हाइपरबोलिक पाई z से। कॉस हाइपरबोलिक पाई z से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बन रहा है ये। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां तक हटा रहा हूं और केवल ये पार्शियल फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं आगे का काम। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो ये हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन था, हम पूरी लाइन को कॉस हाइपरबोलिक पाई z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा, देखिए कॉस हाइपरबोलिक पाई z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1, इधर भी कॉस हाइपरबोलिक पाई z अपॉन z, और यहां पर -12 कॉस हाइपरबोलिक पाई z अपॉन z प्लस आयोटा -12 कॉस हाइपरबोलिक पाई z अपॉन z माइनस आयोटा, और ये ओवरऑल इंटीग्रेशन
dz, अगर हम दोनों जगह लगाते हैं तो इधर भी dz लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा, कहने का मतलब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर ले हम अलग अलग हिस्सों में। तो cos हाइपरबोलिक पाई z अपॉन में z, इसका इंटीग्रेशन करना है एक तो अलग से, ये 1/2 आप बाहर ही रहने दें। cos हाइपरबोलिक पाई z अपॉन z प्लस आयोटा का इंटीग्रेशन करना है अलग से, अगेन ये हाफ आप बाहर ही रहने दें, और cos हाइपरबोलिक पाई z अपॉन z माइनस आयोटा का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया क्वेश्चन, इन तीनों की वैल्यूज अलग अलग निकालनी है। तो क्या आंसर आएगा इसका, देखिए तीनों केसेस में ही फंक्शन जो हमारा f ऑफ z होता है, तीनों केसेस में सेम फंक्शन है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं इस बार इसका, है ना। तीनों में सेम फंक्शन है, तीनों में f ऑफ z की वैल्यू cos हाइपरबोलिक, देखिए f ऑफ z मैं यहां लिखता हूं, तीनों में cos हाइपरबोलिक पाई z है। पहले वाले के लिए सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा 0, क्योंकि z माइनस 0 है। इसके लिए a की वैल्यू है 0, इसके लिए आप देखें a की वैल्यू माइनस आयोटा आएगी, क्योंकि इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग ये है, और इसके लिए a की वैल्यू आ रही है प्लस आयोटा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखिए आंसर आता है, मतलब किसी भी इंटीग्रेशन का आंसर आएगा 2 पाई आयोटा f ऑफ a। तो 2 पाई आयोटा f ऑफ 0 माइनस हाफ अपनी जगह पर है, इसका आंसर आएगा 2 पाई आयोटा f ऑफ माइनस आयोटा, और इसका आंसर आएगा माइनस हाफ अलग से रखना है, 2 पाई आयोटा f ऑफ a मतलब आयोटा, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब इनकी वैल्यूज रखें, एक तो f ऑफ 0 की रखनी पड़ेगी, f ऑफ माइनस आयोटा की रखनी पड़ेगी, और f ऑफ आयोटा की रखनी पड़ेगी, वो यहां से मिल जाएगी। f ऑफ 0 निकालना है आपको, f ऑफ माइनस आयोटा निकालना है, और f ऑफ प्लस आयोटा निकालना है। तीनों वैल्यूज देखिए क्या आएगा, 0 रखो z की जगह, तो cos हाइपरबोलिक पाई 0 मतलब cos हाइपरबोलिक 0 हो गया। cos हाइपरबोलिक 0, मैंने उधर cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला लिखा है कोने में, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2, मतलब ये x लगता है दोनों जगह। देखिए क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर, ये बनेगा e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। e की पावर 0 भी 1 है, माइनस 0 भी 1 है, डिवाइड बाई 2, 2/2 1 आ गया है। तो नेक्स्ट f ऑफ माइनस आयोटा, ये बन जाएगा cos हाइपरबोलिक पाई इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस का पाई आयोटा हो गया एक तरीके से। तो x की जगह माइनस का पाई आयोटा लगेगा, h के साथ जो है वो x में ऊपर जाता है पावर में। तो क्या आंसर बनेगा, ये बनेगा e की पावर में माइनस का आयोटा पाई, या पाई आयोटा एक ही बात है, आयोटा पाई लिखो या पाई आयोटा लिखो, प्लस में e की पावर माइनस x है, तो माइनस माइनस प्लस e की पावर आयोटा पाई हो जाएगा, और डिवाइड में 2 है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वो अभी मैं निकालता हूं किस तरह से निकालना है। एक बार मैं तीसरा वाला भी लिख लूं, मैं इस तरफ लिखता हूं, नीचे इसको जगह नहीं है उस तरफ। ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक, आयोटा रखना है बस, cos हाइपरबोलिक पाई आयोटा, या आयोटा पाई लिख दो, एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग रखें तो e की पावर आयोटा पाई प्लस e की पावर माइनस आयोटा पाई अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग से निकालनी है, दोनों जगह रखनी है, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए कैसे निकालना है, मैं यहां करता हूं अलग से इसको। आपको पहले भी हमने ये डिस्कस किया है, ये फॉर्मूला पता होगा आपको। e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। e की पावर आयोटा पाई अगर आपको निकालना है तो बनेगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और अगर e की पावर माइनस आयोटा पाई आपको निकालना है तो बनेगा cos ऑफ माइनस पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई। मैंने थीटा की जगह पूरी लाइन में एक बार पाई रख दिया जहां जहां थीटा था, और एक बार माइनस पाई रख दिया सब जगह। cos पाई होता है -1 और साइन पाई होता है 0, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट आया -1। सेकंड वाले का चेक करते हैं। cos के अंदर माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, cos माइनस पाई भी cos पाई ही होता है, तो अगेन -1, और साइन 0 ही बनेगा, तो अगेन 0, कहने का मतलब -1 आएगा। दोनों की वैल्यू -1 आ रही है, रखो जरा यहां वैल्यूज, -1 अपॉन 2, -2 अपॉन 2, -1 आया इसका आंसर। नेक्स्ट वाले का -1 अपॉन 2, -2 अपॉन 2, अगेन -1 आया इसका भी आंसर। वैल्यूज अगर रखें तो ये बनता है, देखिए 2 पाई आयोटा, f ऑफ 0 तो 1 आया था हमारा, वो तो 1 रख देते हैं,
ये 2 से 2 कैंसिल ही कर लो, तो ये लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई आयोटा, और एफ ऑफ माइनस आयोटा हमारा आया है -1, और ये अगेन कैंसिल, तो पाई आयोटा और ये -1। ठीक है, तो ये बन गया 2 पाई आयोटा माइनस माइनस प्लस का पाई आयोटा प्लस का पाई आयोटा, तो फाइनल आंसर आया 4 पाई आयोटा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, 3 सिंगुलर पॉइंट से रिलेटेड था। थोड़ा सा काम बढ़ जाता है क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन भी प्रॉपर करना होता है, और इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम इसलिए और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन था, तो उसके अलग से हमें फॉर्मूलेज लगाने पड़े, तो थोड़ा सा काम और इसलिए बढ़ गया। तो अल्टीमेटली काफी अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से अब आप एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट्स के जो भी क्वेश्चंस आएंगे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला था, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं जितने पैटर्न के पॉसिबल हैं। अब हम लोग आगे स्विच करेंगे, जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है हायर ऑर्डर्स के लिए, f डैश x f डबल डैश x, जिसमें यहां पर z माइनस a की होल पावर 2 3 5 7 कुछ भी मतलब यहां पर पावर्स आती हैं, वो एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला भी कह सकते हो आप इसको। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।